एक ही बात है, कोई परमानेंट में और दूर दुनिया में आज की तारीख में दुनिया चल रही है। तो अब ये मीटिंग आज के तारीख में हालात में जो आगे बढ़े, अपना जो दीन दुनिया है, जो रोजा है, उसको कैसा आगे लेके चलने के लिए डिस्कशन करिए। और आप अपने तरफ से, आम आदमी की तरफ से, जो मुसल्ली की तरफ से, जो मसाजिद की तरफ से, जो गली गली में आज जो बाहर आके एक वीडियो पे कोई भी बाहर आने है, कैसा है, पहले से कैसा है, ऐसी चलाना है। और एक रमजान पीरियड पे सायरन बजाता है, वो कर सकता है। वो मस्जिद में सायरन बजाने का वो है, एक दफ्तर के बाहर अभी क्या क्या है वो बजा सकते हैं। लेकिन आसपास में एक दो मस्जिदा है, एक यलमगुड्डा में, दूसरा ये पेट्रोल पंप पे है, तीसरा आनो नगर पे है, और दो है आसपास में है। वो आसपास में रहे तो मस्जिद में पूरा बंद रखेगा, वो चालू नहीं रहेगा। पहले कैसा है अभी चलेगा। और एक विद इन द क्लस्टर कंट्रोल में है, उसमें मौजम और इमाम जाके एक प्रेस क्या पोजीशन है वो कर सकते हैं। बाकी का वो टाइम से पूरा नमाज वगैरह घर पे करना है। और चाहे तो एक बड़े आदमी और दूसरा कोई रहेगा, दो आदमी की और परमिशन दिला देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब है एक मस्जिद में इमाम मौजम दो आदमी, जुमला 4 आदमी तक जा सकते हैं। वो अभी तो जबरदस्ती में नहीं, दोनों को मैं हम लोग दोनों जाता था पढ़ो तो रिक्वेस्ट में करें तो वो जाने कोशिश करिए, वो उसमें फिर अटेंड करने के लिए इमाम को और मौजम को रिटर्न परमिशन नहीं दे रहे। कोई दूर वाला है, यहाँ से अपन चंद्रशेखर कॉलोनी से आटनगर को, आटनगर से किला रोड को, इधर किन्ना वाला कोई इमाम है, मौजम है, उन लोग मेहरबान करके एक पीरियड में उन लोग मस्जिद में रहने के लिए कोशिश करना है ना। प्रॉब्लम है ये लोकल पुलिस स्टेशन के इतला करके थोड़ा पहचान करके वो ज़्यादा आने जाने के लिए रास्ता फ्री करने की कोशिश करेंगे, मगर ये पासेस को किधर भी नहीं देने का इंस्ट्रक्शन है, इसको भी पासेस नहीं है। इस वास्ते इमाम और मौजम कौन है, उन लोग मेहरबान करके ये मस्जिद के नज़दीक से रहने के लिए कोशिश करना है। और एक है ये रमजान पीरियड में खाने का इंतजाम, मतलब है फ्रूट्स है, खजूरा है, मीट है, कुछ क्या क्या है, ये पूरा नज़दीक से नज़दीक बाज़ारों में करने के लिए कोशिश कर रहे। एक अहमदी बाज़ार से थोड़ा शिफ्ट करने के लिए पूरा प्रोडक्ट देगा, सामने कम से सामने देगा, पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक तो किला ग्राउंड पे मस्जिद में, ईदगाह मस्जिद में, और एक है फिशरीज डिपार्टमेंट का ग्राउंड पे कस्टर एरिया में है, कस्टर का आजू बाजू वाला है, उधर एक आदमी जाके परचेज करके फिर घर पे जाना ही है। और एक है अभी परचेज करते वक्त सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है।
मिनिमम तो मिनिमम 1 मीटर दूर से बीच में एक आदमी बीच में रहना पड़ेगा। एक के ऊपर एक बरकरार होके करीब नहीं करना है। इस वास्ते ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से आए तो है। ये पूरा महीने में ये रमजान पीरियड में सब लोग ऐसा करके कोरोना वायरस को रहने के लिए वो करके अपन तो कोरोना वायरस को दूर करेंगे। वही पहले अपन जिम्मेदारी है। అల్లాహ్ నుంచి దీవెనలు కావాలి। ఆ దీవెనలు కావాలంటే మనం అందరం కూడా ఇంట్లోనే ఉండి ప్రేయర్ చేయవలసి ఉంటుంది। మనం మసీదుని పోతేనే ప్రేయర్ అవుతుంది అనుకుంటే అది ఈ పరిస్థితుల్లో మనకి సాధ్యం కావట్లేదు। దానికోసం మనం నిర్ణయించుకున్నటువంటి గత కొంతకాలంగా అంటే గత 25 రోజుల నుంచి నిర్ణయించుకున్నటువంటి నియమ నిబంధనలు ఏమవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మనము కరోనా వైరస్ని పారదోలనం చేయబడినటువంటి ప్రయత్నాలు నిబంధనలు। దానికోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకొని దేవుని ప్రార్థిస్తూ మనమందరం కూడా ఏకదాటిగా కలిసిమెలిసి కరోనా వైరస్కి దూరం ఉండే విధంగా ప్రవర్తించాలి। అందులో భాగంగా మనకి సూచించినటువంటి నిబంధనలు అంటే సూచించిన నిబంధనలు ఏంటంటే మస్జిద్లో ఉన్నటువంటి ఇమాం కానీ మోదం కానీ ఇద్దరు మాత్రమే ప్రేయర్ చేయాల్సి ఉంటుంది। అవసరం ఉంటే ఇంటి ఇద్దరు ఏమన్నా పోతాం అనుకుంటే అది లోకల్ ఆఫీసర్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఒకరోజు ఇద్దరుగా అట్లా నలుగురుగా ఇమాం మోదం ఇద్దరు పెద్దలు ఎవరంటే నమాజ్ చేస్తారు। దాని లోపల కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ చేయవలసి ఉంటుంది। రంజాన్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏదైతే అవసరం ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచి అని మున్సిపల్ కమిషనర్ నుంచి మనకి అన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు। గ్రౌండ్స్ చూసాము। ఆహార పదార్థాలతో పాటు పళ్ళు పలహారాలు ఏవి అవసరం ఉన్నాయో అవి కొనుక్కునే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। అయితే కొనుక్కున్న సమయంలో తప్పనిసరిగా ఎవరైతే పర్చేజ్ ఉన్నారో సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది। అది ఏంటంటే చేసే పరిస్థితుల్లో మనం లేదు। అందరూ కూడా మనం నేను అంతా నీతిగా డిస్టెన్స్ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటా చేస్తాము అని అంటాం। కానీ అటు పరిస్థితి మన చేతిలో ఇప్పుడు అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు। దయచేసి ఇప్పుడు ఎందుకు మన అసలు మాకు ఒకరికి ఒకరికి సరిపోతుంది కదా అనవచ్చు, కానీ ఒకరికి చెప్తే అందరికీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పోదని అందరితోటి మనము ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఇంటికి చెప్పాలి చెప్తే సార్ మా పెద్ద మీటింగ్ ఉంది, దయచేసి మీరు ఫాలో కాండి అని చెప్తే మంచి సార్ చెప్పి వాళ్ళు మంచి ఇదనేది ఆ రెస్పాన్స్ ఇచ్చి తర్వాత మా పెద్దలు మాట్లాడుతున్నాం కదా అందు గురించి మత పెట్టాలని తర్వాత లీడర్స్ అన్ని చూసి ఒకసారి మాట్లాడతా బాగుంటుందని చెప్పి ఈ మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। ये जो बोल सकते हैं और आप जो आवन में तो कुछ राय मशवरा देना हो तो चंद बातें हम और पूछ सकते हैं जो आवाम की तरफ से है, हमारी तरफ से है। एक तो ये है कि जैसे ये कहा कि अइम्मा किराम के लिए कि सिर्फ एक इमाम एक मुअज्जिन और 2 की इजाज़त है, कोशिश की जा रही है। तो ये पहले से ही हमारी पूरी मसाजिद में ऐसे ही होगा, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है हम लोग मुकम्मल पाबंदी कर रहे हैं और पूरे मसाजिद से हमने ऐलान कराया है। जितने अइम्मा किराम हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, तो यहाँ पर लिमरा गार्डन में लॉकडाउन से पहले ही जैसे ये हालात हुए, हमारे अब्दुल हलीम साहब, हमारे हुसैन खान साहब, सलीम साहब और बहुत से लोग शहर के अइम्मा उलमा जिम्मेदार थे,
उन्होंने सबसे पहले ये तय किया है कि ऊपर से जो हिदायतें आ रही हैं वो हमारी खैरखाही के लिए, हमारी हमदर्दी के लिए। क्यों वायरस ऐसा है कि कोई दुश्मनी के लिए या कोई दुश्मनी निकालने का मसला नहीं है। ये मसला ये है कि वायरस इतना ख़तरनाक है कि किसके अंदर है और किसके अंदर मुंतकिल होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम है। इस वजह से ये हमारी हमदर्दी में सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन होता ये है कि क्योंकि आवाम बेशूर होती है, आवाम को मालूमात नहीं होते हैं और बीमारी जैसी ख़तरनाक है उन तक वो बात ज़रूरी तौर पर नहीं पहुंचाई गई है। इस वजह से नौजवानों का बाहर आना ये बहुत दिनों तक इस वजह से ये लोग परेशान रहे और हम लोगों को बार बार मसाजिद से ऐलान करना पड़ा कि लाशूरी की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से आप पुलिस के ज़रिए से कह सकते हैं कि साहब इनको इजाज़त दे दी जाए, ये नमाज़ पढ़ा के आ जाएंगे, जाहिर बात है कि हमारे प्रेयर का एक वक्त है और पूरे कुरान के सुन्नत सुनाने का एक वक्त है, बहुत ही मतलब ये कि सवाब कमाने का एक वक्त है। तो हर इमाम ये चाहते हैं कि अपनी मस्जिद पहुँचे और पहुँचने के बाद चाहे जितनी भी प्रेयर जितनी देर करना है वो करके आ जाए। अगर ये महकमे पुलिस की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से हमें इजाज़त मिलती है, चाहे तारुफ की वजह से, चाहे कारक की वजह से, तो हमारे लिए सहूलत की बात हो जाएगी कि हमारा जाना आना आसान हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब से हम तस्वीर कर रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं, बाद मरतबा मतलब ये कि इमाम साहब के निकलने की वजह से इस कदर मतलब ये कि उनके ऊपर मतलब ये कि डंडे बरसाए गए। जैसे हमारे सलीम रज़ा साहब हैं, उनके ऊपर ऐसा बरसाया गया है कि जिसे पूरी अफगान जो है उनकी जख्मी हो गई और चलने फिरने के काबिल नहीं है। तो ऐसी दहशत हमारे ऊपर भी बैठी हुई है कि मैं 1 महीने से नमाज़ पढ़ाने में भी नहीं जा रहा, इसलिए कि मुझे एक डंडा मारा जाएगा तो मैं तो मरी जाऊँगा, शुगर का मरी। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि कुछ ऐसी रियायतें अगर हमारे लिए मिलती हैं प्रेयर करने की, जाने की और आने की, तो गुजारिश है कि हमें दी जाए। और आप मजबूर हैं, ऊपर से पाबंद है, तो हमारा कहना कुछ बेकार है। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मतलब ये कि हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, आपकी मजबूरियाँ हैं, आपको मतलब कि सख्ती करना है। लेकिन हमारे जहनों के अंदर, आवाम के जहन के अंदर ये बात बैठी हुई है कि हमारे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं निकाली जा रही, हमें क्यों मारा जा रहा है इस तरीके से, कोई दहशत कर रहे, कोई चोरी है, कोई डाका डाल कर आ रहे हैं। उसको समझाया भी जा सकता है, उसको अच्छी तरीके से कहा भी जा सकता है। फिर दूसरी है कि हर आदमी चाहे मतलब कि कोई सा भी हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुअज्जिन हो, कोई ज़रूरत से निकल रहा हो, तो उसकी भी कोई रियायत हमें देखने में नहीं आ रही। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बावजूद गाड़ी में जा रहा हूँ और मतलब ये कि कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ और मतलब ये कि कौम की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो हर जगह मुझे रोका गया, रोक के कहा गया कि तुम्हारी गाड़ी सीज कर देंगे, हम क्या समझ के जा रहे हो। और मैंने कहा ये पास है, मेरा नहीं है, और बुलाया गया है, मीटिंग है और उधर मैं जा रहा हूँ, मेरा मैं अपनी जात के लिए नहीं जा रहा हूँ, कौम के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने उसके बावजूद कहा कि नहीं, ये पास की तारीख बताओ, ये करो, वो करो, सारी चीज़ें। तो मैं मतलब कि उस वक्त से ऐसा क्योंकि भाई बाहर निकलने बेकार है और लिहाजा अंदर रहना चाहिए और नमाज भी मैं अपने घर पे पढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और अगर इतनी इजाज़त मिल जाए तो इनकी गुजारिश है कि ऊपर बात कर इमामों को, मुअज्जिनों को, ताकि रमज़ान हमारा मतलब ये कि कुरान के सुन्नत सुनाने में गुजर जाए, इबादत में गुजर जाए। और जो जिन लोगों को मतलब ये कि जहन के अंदर से उस कानून में हम कोई मुदाखलत करना नहीं चाहते हैं, हमारा मिजाज नहीं है कि कानून में मुदाखलत करें, हमारी ये गुजारिश है इस पर अमल किया जाए तो बेहतर है। बाकी अगर आप पाबंद हैं ऊपर से तो हमारी कोई राय नहीं। बताया कि रिलैक्सेशन के ताल्लुक से आप भी क्लियरली बताएंगे, जो भी रिस्ट्रिक्शन ऊपर जाएंगे हम फॉलो करेंगे। कम से कम 2 घंटे अगर शाम में रिलैक्सेशन 5 से 7 के बीच या 4 से 6 के बीच देते हैं तो एरिया वाइज शॉपिंग बिल्कुल फ्रूट वगैरह की जो है वो वहीं पे एरिया वाइज, अभी थोड़ी देर पहले आप आने से पहले इंस्पेक्टर साहब के साथ डिस्कस हुआ था कि कुछ पन्नियाँ वगैरह को क्या मालूम है दुकानों में हम भेजेंगे फ्रूट वगैरह के ताल्लुक से। अगर वो काम करते हैं उनको अगर वो 5 वगैरह देके अगर अलाउ करते हैं तो वो बहुत बेहतर है। दूसरी अहम चीज़ ये है साहब, रमज़ान के महीने में मुक़द्दस इबादत हमारी तरावी की होती है, क्योंकि बाड़ा सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम भी है, गली में क्या है मालूम है, कुछ कंजेस्टेड क्या है मालूम है, घर वगैरह है, किसी का घर कुशादा बड़ा है, तो जॉइंट फैमिली कल्चर भी है, 10-8 आदमी क्या है मालूम है मिलके एक जगह क्या है नमाज पढ़ लेते हैं, उस ताल्लुक से भी क्या है मालूम है थोड़ी अगर छूट देते हैं तो बहुत बेहतर है। और इमामा गुट्टे के ताल्लुक से फोन आ रहे हैं, सबको टोटल मस्जिद को बंद करने की बात हो रही है। लेकिन हिदायत ये है कि 4 आदमी आप अभी बताए हैं कि नमाज पढ़ सकते हैं, अज़ान कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ उस जगह अगर आप सैरन की इजाज़त नहीं देते हैं तो अज़ान की और 4 आदमी की इजाज़त बरकरार रखें,
क्योंकि वहाँ से अभी फोन आ रहे हैं कि टोटल मस्जिद को बंद करने के लिए आपसे भी कुछ बात किए हैं, वो उस तरह का तो फैसला ना करें साहब। 4 आदमी को इजाज़त दें नमाज पढ़ने के लिए, अज़ान देने के लिए, उस चीज़ को रोकिए मत। और मेहरबानी करके अगर 2 घंटे की छूट देते हैं और कुछ जॉइंट अगर तरावी की अगर इजाज़त देते हैं, वो एक नमाज की रात में 9 बजे 8 बजे से पढ़ लेते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया। 6 बजे से लेकर कितने बजे तक हमारा रिलैक्सेशन का टाइम है, इसलिए उनको 10 बजे 4 वालों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, मार के दुकानों को बंद कर दे रहे हैं। दूसरा सब नया अभी जो मार्केट बनाने जा रहे हैं, एक फिश फार्म का एरिया है, दूसरा ईदगाह का एरिया है। ये रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया को अटैच है। अब यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए किस तरह से करना होगा, कुछ रूल्स हम क्लियर कर रहे हैं। बड़ा मेहरबानी अगर आप क्लियर कर दे तो मेहरबानी होगी। ठीक है, इधर से कनेक्ट करना है, इधर से आना। डोंट यूज व्हीलर्स, डोंट यूज 4 व्हीलर एक्सेप्ट हॉस्पिटल। जो इसको हॉस्पिटल में चेंज करने वाले कोई है जो एक्सरसाइज हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए कोशिश करिए। बाकी का नज़दीक से नज़दीक इधर दुकान है, एक आदमी जाके परचेज करके घर को चल जाए। हेलो, बस जो हॉटस्पॉट क्लस्टर है उसमें से लेके हमारे को बाहर जाने के लिए सहूलतमंद खड़ा होकर बोलने का बात है, लेकिन ये नहीं होने वाला है। क्यों बोल के बोल दो, जो भी लोग हैं अभी अपना प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी चल रहा है। इंशाअल्लाह अगर 2-3 दिन में अपने कने बल्क सिस्टम में टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर बल्क सिस्टम में अगर टेस्टिंग स्टार्ट हो गया मेडिकल डिपार्टमेंट से, तो जब जो है ना थोड़ा रिलैक्सेशन आता है। ये रखने का होता है क्या है बोलते बोले तो अभी एक घर में मेरे को और मेरे बीवी और बच्चों को आया, वो बीवी बच्चों से नहीं रुकता, उन्हें जाके किराना शॉप में गया और सब्जी की दुकान में गया, गोश्त की दुकान में जाके गोश्त खरीदा। ये लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ना इकट्ठा करके वो लोगों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके मेडिकल डिपार्टमेंट के जाने से वो लोगों का दिन उन लोगों का टेस्ट बोले तो उन लोगों से क्या भाई कैसा है, उन लोगों का राय मशवरा लेना पड़ रहा, मिजाज कैसा है, क्या करना और आगे क्या बढ़ के करना, ये पूरी चीज़ें तमाम चीज़ें चल रही। अब जो क्वारंटाइन का टाइम है वो टाइम भी धीरे धीरे जैसे जैसा दिन गुजरते जा रहा, जैसे जैसे कम हो जाता रहता। लेकिन ये हैरान की बात है कि कुछ न कुछ नासमझ की कुछ चीज़ें चल रही, अभी रिपोर्ट हो रही, तो उससे जो बचने के लिए अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग होने दो, घर में रहना हो तो बरकरार रखने का सबसे ज़रूरत है। अगर एक बार 10 को बचा सकते, 100 को बचा सकते, 1000 को बोले तो 10 की बात है, नहीं बचा सकते, हाथ पाँव उठाना पड़ता। तो इसीलिए समझिए जो भी है, जो सिस्टम है, सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम के हिसाब से चलने दीजिए। और आपको जो भी सवाल आते हैं और सहूलतमंद है वो भी होता है, इंशाअल्लाह आप उम्मीद रखिए। ठीक है, अभी मैं हमारा जो भी कमिश्नर साहब हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मार्केटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसा आप अहमदी बाजार गंज के अंदर बिजनेस करने के बजाय दे आर फोकसिंग ऑन लोकल मार्केट, सब रोड, मेन रोड के ऊपर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे था। तो जो है ना उसके बारे में जैसा IAS ऑफिसर है उनको मणिपुर के बारे में आइडिया रहता, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके बोलिए सर, उस तरह का बिजनेस स्टाइल इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि रमज़ान के अंदर हमारी इबादत और एट द सेम टाइम पैरेलली हमारे को जो है ना, हमको जो इफ्तार के वक्त में हमारी जो ज़रूरत रहती, स्नैक्स वगैरह खरीदना रहता, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता, क्योंकि हम इफ्तार उसे करते। तो वो काइंड ऑफ बिजनेस जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिएगा। पक्का करेंगे। और एक जो है मणिपुर में बहुत कम रहता सर। ओके, सैलरी में क्यों? और सेकंड जो चीज़ है साहब, एवरी प्रेग्नेंट वुमेन इस्लामाबाद के अंदर जो है ना कंप्लेंट कर रहे साहब, डिस्पाइट प्रोवाइडिंग द नंबर्स ऑफ डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट का नंबर प्रोवाइड करने के बाद वो लोग मुस्लिम कस्टमर इन पर्टिकुलर मुस्लिम लेडीज़ को देखने के वास्ते इनकार कर रहे, अवॉइड कर रहे। आई बीइंग द विक्टिम ऑफ दैट, मैं 3 मरतबा जो है ना उनके हॉस्पिटल को गया, उसके बाद 4थी मरतबा मेरे को रिकमेंड लगाना पड़ा। रिकमेंड लगाने के बाद खुद जो है ना 4थी मरतबा सैटरडे के दिन उन्होंने देखे, तो ये एक मेरे जैसे आदमी जो पब्लिकली मूव होता उनको परेशानी हो रही साहब, कॉमन आदमी को कितनी परेशानी हो रही देखिए।
एक डॉक्टर मैडम का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर जो है ना उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसमें उनको क्या हुआ बोल तो सर फिर 2 दिन पहले तक उनको ये बात बोले कि मैं आपके पास सर्जरी करती हूँ, डिलीवरी करती हूँ बोल के। लास्ट जब पीक पीरियड आ गया, उनको जब डिलीवरी का वक्त आ गया तो उनको लेके आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखना पड़ा। इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ हो रही। तो हम जितना हम जो है ना इतना कोऑपरेट कर रहे, डिपार्टमेंट को कोऑपरेट कर रहे, हमारी नमाज़ों की कुर्बानी कर दी, हम तरावी की कुर्बानी कर दिए, हमारी हर चीज़ों की कुर्बानी करने के बाद हम डिपार्टमेंट से, महकमे से उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी जो औरतें जो प्रेग्नेंट है उनके लिए एक स्पेशल केयर सेल बनाया जाए। जितनी औरतें जहाँ पे मौजूद है उनको आइडेंटिफाई कर जो डॉक्टर के पास वो लोग पिछले 9 महीने से बता रहे थे उनके ऊपर आप लोग प्रेशर बनाएं। DMHO साहब को बोलकर कि उनकी सर्जरी किसी भी हाल में वही हॉस्पिटल में होना, उनको परेशानी नहीं होना बोल के बात जो है ना पेश करिए। जिस तरह देखिए सर 2 वे कम्युनिकेशन होता, हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे, एट द सेम टाइम हमारे आपसे कुछ उम्मीदें लगा रहे साहब। तो हमारे को जो है ना हम 100% आप जो बात बोले कि ऊपर से जो तजावीज़ आ रहे आपको फॉलो करना पड़ता, बिल्कुल फॉलो करते साहब। तो पेशेंट कहाँ जाना, ये जो मैं बोले ठीक है, आपका जो तकलीफ है हमें जरूर पहुँचाऊँ। ठीक है, वो सालों हो जाता है। अभी सभी को रमज़ान मुबारक। देखिए अब तक जो है निज़ामाबाद शहर में अभी कुछ हफ्तों पहले निज़ामाबाद शहर जो है दूसरे नंबर पे था पूरे स्टेट में। यहीं पे पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आने से बात चल रही थी। लेकिन जो आवाम ने सपोर्ट दिया है, जो लीडर्स ने सपोर्ट लिया है और वलीउल्लाह साहब और बाकी जो लीडर्स हैं उन्होंने जो मैसेज पहुँचाया है उसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस आया और सिचुएशन कंट्रोल में आई है। अब बात यही है कि सूर्यापेट हो जाए या दूसरे ज़िले हो जाए जहाँ पे भी अब ये बीमारी फैल रही है, वो दुकानदारों से फैलने का ज़्यादा डर रहता है, या ऐसे लोग जिनके ताल्लुकात ज़्यादा लोगों से आते हैं, जैसे ऑफिसर्स हो गए या दुकानदार हो गए या और कोई लोग हो गए जो लीडर्स हो गए, उनको भी अभी ये एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि कहीं भी ज़्यादा लोगों से ना मिले। लेकिन अब यही बात सुनने को आ रही है, रिहायत रिहायत रिहायत। लेकिन आप मेरी बात समझिए, एहतियात 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 बस। निज़ामाबाद शहर को अगर रिहायत चाहिए तो और कुछ हफ्तों के लिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। आप बोल रहे हैं कि आज ही रिहायत दे दीजिए, उसमें चलो दिक्कत की बात नहीं है। सपोज रिहायत कर दी गई, एक भी अगर पॉजिटिव केस आ जाए फिर से ये सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ेगी। अब आप चूज़ कर लीजिए। अब आप बोल रही हैं कि किसी एक परिवार में जॉइंट फैमिली होते, उन 10 जनों को वहाँ पे नमाज़ पढ़ने दें, ठीक है। अगर मान लिए बात, आप ही समझ लिए, आपको ये दर्द मालूम है, जिनका पॉजिटिव केस आता है उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके करीबी रिश्तेदार कौन है, फिर उनको भी टेस्ट करना पड़ता है, उनको भी ले जाना पड़ता है क्वारंटाइन सेंटर, फिर उनके बाद उनसे पूछा जाता है आपके रिश्तेदार कौन है। अब आप इस सिचुएशन में आप बताइए, अगर एक घर में 20 जने मिले, फिर वो किसी और से जाके 20 जनों से मिले, उसमें से एक पॉजिटिव आ जाए, आप समझिए पुलिस को, कॉरपोरेशन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी इन 400 लोगों को लाने के लिए। और वो 400 लोगों पे कितने जुल्म होंगे। उन 400 लोगों को हम जाएंगे उनके घर पे, उनके टेस्ट लेंगे, उनको बोलेंगे आपको गांधी ले जाएंगे, उनके रिश्तेदारों को फिर क्वारंटाइन सेंटर ले जाएंगे, फिर आप उस समय पे बोलेंगे आप हमें टारगेट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। ये सब चीज़ें ना आए इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आप घर पे नमाज़ पढ़ लीजिए। वलीउल्लाह साहब ने भी एक मैसेज दिया है, वो इस प्रॉब्लम को करीबी से समझते हैं क्योंकि इन्होंने शुरू से देखा है, शुरू से ये जानते हैं कि क्या तकलीफ़ होती है एक फैमिली की। हमने भी देखा है, रात को जाके जब उनसे बात करते हैं कि नहीं आपको ले जाया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर, ले जाया जाएगा, उनकी तकलीफ़ क्या है वो हम जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में वो लोग आज़ाद हो गए कोरोना वायरस से। और आज जो है, कल ही जैसे कलेक्टर सर ने बोला, आज ये प्रोग्राम भी चल रहा है भरोसा। आज के तारीख में आप पूछ लीजिए, उनको फ्रूट बास्केट दे के नवाजा जा रहा है कि आप हिम्मत वाले थे, आपने कोरोना वायरस को हरा दिया। ऐसे लोगों की आज जो जिनको शक की नज़र से देखते थे लोग कि नहीं इन्होंने कुछ गड़बड़ किया इसकी वजह से इनको वायरस आया है, आज वो लोग शेर के जैसे उन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया, राइट, उनका नाम है आज। तो हम अब इस मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अभी से अगर हमने ये मान लिया कि नहीं चलो सब ठीक हो गया, आप आगे बढ़ो, आप सोचिए फ्रूट मार्केट होने दीजिए, तरकारी मार्केट होने दीजिए, वहाँ पे एक तरकारी वाला कम से कम 100 लोगों को तरकारी बेचता है, कभी
मास्क लगाता है, कभी नीचे लगाता है, कभी हाथ में ग्लव पहनता है, कभी नहीं पहनता। वो जितने लोगों को वो छू रहा है, गलती से भी उसमें एक पॉजिटिव होगा तो 100 के 100 लोगों को फिर उनके घर जाके उन पे बैरिकेडिंग लगा के पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ेगा। तो इतनी मुश्किल सहने के वास्ते इस पाक महीने में आप तैयार है तो बोलिए। अभी ये जो महीना है, इबादत करें घर पे, आपको जो फ्रूट्स चाहिए, जो भी चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि गली में आके आपको मिल जाए। उन गली वालों को जो भी है, दुकानदारों को पास दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बस वही है कि मार्केट जाके भीड़ ना मचाए हुए, क्योंकि भीड़ जहाँ पे आ जाती है फिर अंदाज़ा नहीं रहता कि किससे किसको बीमारी जा रही है, वो दिक्कत है। आप जो बोल रहे हैं कि गाड़ियों को घुमाने, गाड़ियों पे तो रोक है ही नहीं कभी। जो फ्रूट की दुकानें हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि पुलिस ने किसी को बोला है कि यहाँ पे तुम गाड़ी मत लगाओ। हम क्या बोलते हैं उल्टा, गाड़ी तुम घुमाओ, तुम गली में जाओ और बेचो, ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। अब एक आदमी को क्या चाहिए? पानी चाहिए, दूध, तरकारी, फ्रूट्स और गोद चाहिए होगा, या तो मेडिसिन चाहिए होगा। इसके अलावा ज़रूरतमंद क्या रहता है किसी को? कुछ नहीं रहता। और ये सारी की सारी चीज़ें घर से 100 मीटर पे मिल जाती है। अब इतने दिनों से देख रहे हैं हम, हर एक को घर पे पैम्पलेट भी दे दिया है, किराना शॉप सबसे पास वाला कौन सा है, उसका फ़ोन नंबर, डिलीवरी करने के वास्ते कौन है, उसका फ़ोन नंबर, सबको घर तक पहुँचाया। कंट्रोल रूम नंबर भी है। आपको अगर कोई दवा चाहिए, कोई वो दुकानदार नहीं ला रहा, हमें बताइए, कंट्रोल रूम फ़ोन नंबर की फ़ोन कीजिए, हम आपको घर तक पहुँचाएंगे। जो ऐसे एरियाज़ है वहाँ पे कंट्रोल रूम नंबर भी है, आप फ़ोन उठाइए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। फ़ोन उठा के आप बोल दीजिए मुझे इतनी गोलियाँ यहाँ पे इस घर पे चाहिए, हम उसको अगले दिन ला के पहुँचाएंगे आप तक, ठीक है? देखा होगा। लेकिन मुझे हर दिन कोई ना कोई मिल जाता है, भाई कहाँ जा रहे हो? मेरे सास ससुर रहते हैं यहाँ पे, उनसे मिलने जा रहा हूँ, है ना? कोई बोलता है कि फिर कहाँ रहते हो? मुजाहिदनगर। और कहाँ मिलता है वो? मुस्तैदपुरा में। दिक्कत यही है कि वो अब मुजाहिदनगर में जो कोई पॉजिटिव केस गलती से होगा, अब वो मुस्तैदपुरा पहुँच जाता है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप थोड़े दिन बस थोड़े से इत्मीनान से घर पे रहिए, घूमने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना लोग घूमते हैं उससे ये फैलता है वायरस। और ये हमारी भलाई के लिए हम नहीं बोल रहे। मैं तो अपना, मेरे खुद सास ससुर यहाँ पे आए हैं घर से, महाराष्ट्र से आके यहाँ पे, हाँ इतने दिन हो गए, मैंने उनको साफ मना कर दिया, कहीं नहीं जाना, यहीं पे बैठना चुपचाप से। तो आप भी ये बात मानिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है? जो गरीब है, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उनको, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो वहाँ मोहल्ले के जो बड़े हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो नौजवान लोग बाइक उठा के निकलते हैं गौशाला रोड से, पीछे के रास्ते से पूरा दुनिया घूम के आते हैं, वो सबसे बड़े खतरनाक चीज़ है वो। क्योंकि फुलान में अगर कोई पॉजिटिव केस आ गया या नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। तो एक ही चीज़ है, अब आज देख लीजिए आप, देश में पूरा, कहीं इंदौर में 500 केसेस है, इंदौर शहर में 500 केसेस है। यही बात है ना, एहतियात नहीं बरती उन्होंने, रिहायत चल रही थी, लोग घूमे जा रहे। अब गोश्त की बात रही तो गोश्त के लिए मैं मानता हूँ, ठीक है, 2 दिन रखने से तकलीफ हो रही है लोगों को, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमें डिस्टेंस, दूरी मेंटेन करनी है। दुकान पे भी आके लोग जमा हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके उसको रिहायत देने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है? 2 दिन है, उसको 3 दिन कर देंगे, ताकि लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ मिल जाए। हमें रोकना नहीं है किसी चीज़ को भी, क्योंकि लोग खाना चाहते हैं, ज़रूर खाएं, तंदुरुस्त रहें, सब लोग सलामत रहे, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि जहाँ भी मीट मार्केट खुल जाता है, वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं, उनको ये ध्यान नहीं रहता। उनको बस एक चीज़ लगती है कि जल्दी से जल्दी मैं ले लूँ और घर चले जाऊँ। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि जो बाजू वाला खड़ा है, वो मास्क नहीं लगा रहा है, वो खांस रहा है। मैंने खुद देखा है, अहमदपुरा में घूमते हुए मैंने खुद देखा है, कई लोग खांसते हुए चल रहे रास्ते में, उनको इतना नहीं लगता कि अगर किसी को चले जाए मेरे से बीमारी तो क्या हो जाएगा। तो ये इतने बढ़िया नाम है मुस्तैदपुरा। मुस्तैद मतलब, मुझे तो उर्दू की आती नहीं है, लेकिन मुस्तैद मतलब क्या है? तैयार जो रहे, हमेशा तैयार रहता है वो, है ना? बरकतपुरा, जहाँ पे डेवलपमेंट है ज़्यादा। इन नामों की तरफ से हमें थोड़ा, उसको नाम के हिसाब से थोड़ा बरतना पड़ेगा ना, वैसे दिखना भी चाहिए लोग। तो मुस्तैदपुरा में जो लोग हैं रेडी रहे थोड़ा सा, अहमदपुरा में जो थोड़ा सा रेडी रहे, तैयार रहे, हाँ? मुजाहिदनगर थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा बॉस, स्ट्रगल करेंगे तभी इस चीज़ से बाहर निकलेंगे हम लोग। अगर आप बोलेंगे रिहायत दे दो, रिहायत दे दो, रिहायत दे दो, कुछ नहीं होगा। एक पॉजिटिव केस आ जाएगा और फिर यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग हो जाएगी, पुलिस जो बंदोबस्त है बढ़ जाएगा, सारी रोक लग जाएगी।
आज के तारीख में 9-10 दिन हो गए, कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है शहर में। बस इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो एहतियात है वो सही तरीके से बरत रहे हैं हम लोग मतलब हम लोग नहीं, आप लोग बरत रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आप बोल रहे हैं मेडिकल वाला, मेरे स्टाफ को भी लोगों ने मना किया, लेकिन मैंने उनको वही बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो यूपीएचसी है अपने शहर में 7 है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब यहाँ पे सादुल्ला साहब बैठते हैं, वो कादर अली साहब बैठते हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, वो तो तैयार है देने के लिए सपोर्ट। आप पूरा फिर वहाँ पे जो एक एरिया में जाके घूम के आते हैं, क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं आप? जब हमारे सरकारी और डॉक्टर हैं, इतने जानकार हैं, इतने एक्सपीरियंस वाले हैं, तो फिर आप वहाँ क्यों जाते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप आ जाइए यहाँ पे, यूपीएससी आ जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाइए, हमारे सबसे एक से एक डॉक्टर है वहाँ पे। गाड़ी में आपको बिठाया जाएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा और आपका इलाज होगा। हॉस्पिटल में कोई भी दिक्कत हो, आप बिल्कुल एकदम कंट्रोल रूम नंबर फ़ोन कर दीजिए, उस पर एक्शन लिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यही बात है कि जो बहाना बना के लोग घूम रहे इतना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बीमारी फैलने का डर है। आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम ना है आपको। तो मार्केट जो है अभी अहमदी बाज़ार में जो भीड़ हो रही थी, उसको बांटने के लिए फिश फार्म वाला है या ईदगाह में है, वहाँ पे सोच रहे हैं। लेकिन वही बात है, फिर से वहाँ अगर भीड़ होगी तो फिर उसको भी रोकना पड़ जाएगा। तो वही बात है कि डिसेंट्रलाइज कब होगा? जब गली में कोई दुकानदार है वहीं पे। अब लोगों को क्या लगता है, नहीं मैं तरबूज यहाँ से नहीं, मैं अहमदी बाज़ार से लूँगा। बात तो वही है ना। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि एक एरिया का प्रॉब्लम नहीं है वो। अब नामदेववाड़ा है, नामदेववाड़ा में कल को बैरिकेडिंग हमने पूरी एकदम एहतियात से 7 फीट तक लगा दी। लोग जमा हो गए कि हमें कैदी बना रहे थे आप लोग। तो ये एक एरिया का या एक कौम का प्रॉब्लम नहीं है। एक जो आदमी होता है उसकी सोच एक आदमी जैसी होती है। आदमी हर जगह का एक जैसी होता है, उसको भी यही चिंता होती है कि मुझे मार्केट कैसे जाना होगा, मैं ये यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। सोच सभी की एक जैसी होती है, लेकिन बीमारी भी एक ही है वो। तो कोई रिलैक्सेशन कहीं पे भी हम लोग नहीं करने वाले हैं। देयर इज़ नो रिलैक्सेशन। आप प्लीज़ इसकी बात जो है लोग पूछेंगे आपसे, उनको भी आप समझा दीजिए। या हमारे ऊपर हम ये जो ब्लेम है, उर्दू में ब्लेम को क्या बोलते हैं, ये जो आरोप है, दोष है, हम झेल लेंगे। हाँ, ये इल्ज़ाम जो है, लोगों को तकलीफ का जो इल्ज़ाम है, हम खुशी खुशी झेल लेंगे, लेकिन सब सलामत रहे, है ना। మనము బయటికి పోవాలనుకుంటే మన ఇష్టం, అది దేవుడే కాపాడాలి. ఇంట్లో సుఖంగా ఏసీ ఫ్యాన్లు నడుస్తాయి, ఫ్యాన్లు నడుస్తున్నాయి, తిండి దొరుకుతుంది, వంట వండుకోవచ్చు, మనం హాయిగా వండుకోవచ్చు. అదే మనము వేరే దగ్గరికి పోతే వేరుడిచ్చే దాని మీద ఆధారపడి ఉండాలి. దాని ఉద్దేశం ఏందో మీరు అర్థం చేసుకుని ఉంటారు. అది కావాలనుకుంటే ఆ దేవుడు కూడా మనం అందు గురించి ఏం చేస్తాం, మనం ఇప్పటిదాకా ఏమి చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఇలాంటిది వద్దు, అందు గురించి వద్దు.